दोस्तों, इस वीडियो के बाद हो सकता है मेरे घर पे पुलिस आ जाए, मुझे उठा ले जाए। हो सकता है ये मेरा आखिरी वीडियो हो, तो प्लीज़ ये वीडियो पूरा देखिए, क्योंकि इस देश में सच बोलना ना गुनाह है। और बहन के लाडलो, क्या हाल है? पहचान तो पा नहीं रहे होगे मुझे। ठीक है, मैं हर्षिव। आज हम बकचोदी करने वाले हैं। नहीं नहीं नहीं, टाइटल और थंबनेल से जान गए। तो आज हम बात करने वाले हैं एक ही बहुत ही ज्यादा संगीन विषय के बारे में, इंडियाज गॉट टैलेंट के उस एपिसोड के बारे में जिसके पीछे बवाल मच रखा है। पूरे देश के नेता अपनी सियासत की रोटी सेकने आ गए हैं, क्योंकि इंडियाज गॉट टैलेंट पे अटेंशन मिल रहा है, इसीलिए सबको रोटी सेकनी है सियासत की अपनी। उसमें हुआ क्या, समय रैना, रणवीर इलाहाबादिया और अपूर्व दी रिबल किड, ये तीन पैनल वहां पे बैठे हुए थे। उस समय हुआ क्या एक्चुअली, कई सारे लोगों को नहीं पता ये कंट्रोवर्सी चल क्यों रही है, तो मैं बताता हूं। तो कई सारे नेता हो गए, कई सारे लोग हो गए इस मैटर पे, क्योंकि इंडियाज गॉट टैलेंट बहुत ही बड़ी, समझ रहे हो, वायरल है, पूरे देश में अपना अटेंशन ग्रैब कर रहा है। इसी का फायदा उठाते हुए कई लोग अपनी सियासत की रोटी सेकेंगे और इसको बदनाम करेंगे। सबसे पहली चीज मैं बताना चाहूंगा कि उस दिन उस पैनल पे हुआ क्या था, कई सारे लोगों को पता नहीं, कई सारे लोग इन लोगों को दोष दे रहे हैं, कई सारे लोग वो बोल रहे हैं कि ये लेटेंट बंद कर दो, ऐसा कर दो, वैसा कर दो। तो मैं उनसे बोलना चाहूंगा, ऐसे तो क्या करना चाहिए, वो अपूर्वा को तो जिंदा जला दो। हमारे देश में माताएं बहनों की बात हो रही है, हमारे देश में अपूर्वा को जिंदा जला देना चाहिए, समय रैना को फांसी दे देनी चाहिए और रणवीर इलाहाबादिया को देश से निकाल देना चाहिए। यही करना चाहिए। हमारे देश के जो बड़े बड़े गैंगस्टर हैं, पुलिस उसको नहीं पकड़ रही है। हमारे देश में अभी लड़ाई हो जाए, हमारे मोहल्ले में अभी लड़ाई हो जाए या कुछ हो जाए, पुलिस सबसे लेट में आएगी, वो भी आप 100 नंबर पे कॉल करते हो तो। और अभी आप पुलिस को पैसा दे दो, पुलिस के पास आप ऐसे जाओ, 100 नंबर पे कॉल मत करो। बिना पैसा दिए पुलिस हिलती नहीं है। अभी वो जो केस हुआ है कुछ समय पहले, वो डाइवोर्स वाला केस हुआ है, वो बंदा फांसी लगा के मर गया। पूरा बंदे ने, जो भी उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, कमेंट में बताना, नोट लिखा कि मैं क्यों मर रहा हूं, मैं अपनी बीबी के कारण मर रहा हूं। शादी करने के बाद उसने मुझे परेशान किया, मेरी बीबी 3 करोड़ एलिमनी मांग रही है, दुनियादारी उसने किया। जिस दिन वो मरा उसके मतलब 1 हफ्ते तक तो ये मामला गर्म रहा कि हाँ भैया ठीक है, इसको सजा मिलनी चाहिए। उसके बाद पुलिस उसकी बीबी को लाती है, उसके घर वालों को लाती है। उसके बाद क्या हुआ, वो बाहर घूम रहा है। हमारे देश में जो था बेचारा, वो मर गया। क्यों मर गया? हमारे देश का वो मर गया, वो बंदा मर गया भाई। वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, वो बहुत ही बड़े लेवल पे था, एआई वगैरह बनाता था, हमारे देश का वो आगे लेके जा सकता था, वो मर गया। हमारे देश के पुलिस वालों को, नेता को घंटा फर्क नहीं पड़ता, मर गया मर गया। उसी के जगह पे कोई लड़की होती तो, उसी की जगह पे कोई लड़की होती तो क्या होता? सब लोग कैंडल मार्च निकालते, अनशन पे बैठ जाते और बोलते कि हमको न्याय चाहिए, न्याय चाहिए, न्याय चाहिए। अब न्याय मां चुराने चला गया, वो बेचारा मर गया, उसकी जान चली गई शादी के चक्कर में, बीवी के चक्कर में। हमारे देश के नेता नगरी वाले सो रहे हैं, पुलिस सो रही है, जाके उसको छोड़ दिया उन लोगों ने। उसके बाद फिर एक केस सुनाई देता है एलिमनी डाइवोर्स का, वो भी बेचारा मर जाता है, फिर वो भी पुलिस सो रही, कोई दिक्कत नहीं है। और ये इंडियाज गॉट टैलेंट में हल्का सा साला उसमें गलत जोक मारा गया था ना। और गलत जोक क्यों मारा गया था, इसके पीछे का कारण कोई जानता है? क्यों मारा गया था गलत जोक? मैं बताता हूं। आप पहले ये वीडियो देखो, जो मैं अभी ये रील चलाने वाला हूं, ये रील आप पहले देख लीजिए। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। देखो इस बहन के लोड़े को, क्या उसके मार भाई, बियर बंद करो, बियर चढ़ गई इसको, बंद करो भाई, चढ़ गई भाई, अभी भी पकड़िया। चुप रहे, नहीं दोस्त, चुप रहे दोनों।
यहाँ पे ध्यान से सुनना, ये एक बात बोल रहा है, यहाँ पे ध्यान से सुनिए जरा, ध्यान से, अटेंशन सारा यहीं पे। क्यों वजाइना में सेंसेशन खत्म हो गई है क्या? वजाइना में सेंसेशन खत्म। कभी वजाइना देखी है मां से निकलने के बाद लवड़े? देखिए आपने ये रील, तो इस रील में जो है क्या हुआ, जो कंटेस्टेंट है, वही ना कंटेस्टेंट जो बीच में खड़ा है, वो बहन चोद, तूने क्या बोला रे, क्या बोला तूने? वजाइना में सेंसेशन खत्म हो गया है। भाई मैं अगर उस पैनल पे होता ना, या फिर मैं वहां ऑडियंस में भी बैठा होता, इस बोली पे तुझे इतना गिरा के मारता ना, भले बहन चोद मुझे जेल हो जाती। तुम एक लड़की से पूछ रहे हो, तुम जोक मार रहे हो, डार्क ह्यूमर वाला जोक मार रहे हो भोंसड़ी वाले बहनचोद, कि वजाइना में सेंसेशन खत्म हो गया। और उसी के बाद अगर लड़की ने रिप्लाई कर दिया कि बहन के लौड़े तूने वजाइना देखी भी है, तो इसी पे हमारे देश के पत्रकार, हमारे देश की मीडिया, हमारे देश के लोग छोटी सी बात का बढ़ा रहे हैं, विवाद कर रहे हैं। उस कंटेस्टेंट ने नहीं गलत बोला। उस कंटेस्टेंट ने क्या बोला था? वजाइना में सेंसेशन खत्म हो गया, तो वो लड़की सुन लेती, अपूर्वा सुन लेती, रोने लगती, ओ तूने ये बोल दिया, पुलिस को फोन करो भैया। तो उसने उल्टा जवाब दे दिया, तब अपूर्वा के घर में पुलिस जा रही है। उस कंटेस्टेंट के घर में पुलिस जाए, वो कंटेस्टेंट साला गिरफ्तार होना चाहिए। उस कंटेस्टेंट की भी उतनी ही गलती है। आप किसी को गाली दोगे तो वो आपकी आरती उतारेगा, किसी को अभद्र भाषा बोलोगे तो आरती उतारेगा। वो साला 4 फुट का कंटेस्टेंट उस लड़की को बोल रहा है, तो उसने उसको सीधा बोला, क्या बोला है? वजाइना में लगता है सेंसेशन खत्म हो गया, मादर चोद। अगर मैं ऑडियंस में भी होता ना भाई, सेंसेशन में दिखाता कैसा होता है, फिर मेरा नाम हर्षिव नहीं, नाम बदल देता बेटा। अभद्र भाषा है, इसका हिंदी में ट्रांसलेशन करना आप लोग। वजाइना में सेंसेशन खत्म हो गई है, वो जो उस कंटेस्टेंट ने बोला था ना, इसका मतलब हिंदी में क्या होता है? इसका जो मतलब है हिंदी में क्या होता है, गूगल ट्रांसलेट पे जाके सर्च कर लो।